हाय एवरीवन, जय हिंद। प्रश्नावली 2C में अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा भाग। क्वेश्चन नंबर 6 का चौथा भाग, जिसमें सवाल कुछ इस प्रकार से है। किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। अर्थात क्वेश्चन नंबर 6 के चौथे भाग में किसी भिन्न के बारे में बताया जा रहा है कि उस भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देने पर वह भिन्न 9/11 हो जाता है। और साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि अगर उस भिन्न के अंश और हर में 3 ऐड कर दिया जाए, यानी जोड़ दिया जाए, तो वह भिन्न 5/6 हो जाता है। तो वह भिन्न क्या है, यह बताएं। तो यहाँ फिर से एक भिन्न पर सवाल है, जिसमें हम कंसीडर करेंगे भिन्न का अंश और हर, और लिखेंगे इस प्रकार से। माना अंश क्या है, x, तथा भिन्न का जो हर होगा, हर, उसे हम y मान लेंगे, ठीक ना। तो भिन्न का अंश क्या है, x, और हर क्या है, y, ठीक ना। तो वो भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न इस प्रकार से हो जाएगा, क्या चीज, x/y, ठीक ना। अब जो प्रश्न में कथन दिया गया है उसको फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न के पहले कथन में कहा जा रहा है कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है, ठीक ना। और 2 जोड़ने पर वह कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अर्थात भिन्न कितना है, x/y, ठीक ना। तो भिन्न ये हो गया। तो हमें क्या कह रहा है कि अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी जोड़ दो 2। तो जब हम अंश में भी 2 जोड़ देंगे और हर में भी 2 जोड़ देंगे तो यह एक नया भिन्न बन जाएगा, और वह भिन्न होगा कितना, 9/11, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमें पहले कथन से एक समीकरण प्राप्त होता है, ठीक। अब इसे हम मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ देख रहे हैं ये है एक टर्म और एक टर्म ये है, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो लिखेंगे 11 से गुना होगा तो x+2 बराबर में हो जाएगा y+2 और गुणे में हो जाएगा कितना, 9, ठीक। अब इसे और हम सॉल्व करते हैं, कितना, तो 11 से इस 2, चूँकि 11 ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है तो दोनों में गुना हो जाएगा। तो लिखेंगे 11x और प्लस में 22 बराबर, अब ये जो ब्रैकेट में है 9 है और ब्रैकेट के अंदर है y, तो दोनों में गुना करेंगे तो होगा 9y प्लस में 18 हो जाएगा, है ना, 9 दूना 18। तो यहाँ हम देख रहे हैं बराबर के दोनों पक्ष में चर भी है और अचर भी है, तो हम चर को एक पक्ष में और अचर को एक पक्ष में लिख लेंगे। तो ये हो गया 11x, इसे इधर ले आएंगे तो 9 वो भी माइनस में हो जाएगा, बराबर ये 18 पहले से इसमें है अचर और -22 हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पे कितना हो गया, 11x, है ना, माइनस में कितना, 9y, बराबर यहाँ हम देख रहे हैं कितना है, -22, अब प्लस में 18 तो हो जाएगा -3, 18 4, हाँ 4 हो जाएगा, सॉरी, इस प्रकार। तो ये हो गया क्या चीज़, समीकरण 1। तो पहले कथन से समीकरण 1 इस प्रकार से प्राप्त होता है। फिर दूसरा कथन को फॉलो करेंगे तो लिखेंगे, फिर क्या कहा जा रहा है कि अगर हम भिन्न के अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दें तो वह भिन्न क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे भिन्न क्या है, x/y। अब इसमें भी कह रहा है 3 जोड़ने के लिए, यानी अंश में भी और हर में भी। तो दोनों में अगर हम 3 को ऐड कर देते हैं तो यह भिन्न चेंज होकर के क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से एक इक्वेशन फिर बन गया दूसरे कथन से, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि ये एक टर्म और ये एक टर्म है, इतना बट्टे इतना है और इसमें 5/6 है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक। अब नीचे में स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो फिर लिखेंगे या कितना, 6 गुणे x + 3 इतना हो जाएगा। फिर बराबर में है y+3 और गुणे में कितना, 5 हो जाएगा, तो गुणे 5, ठीक। अब इसे सॉल्व किया जाए तो 6x + 6 × 18 बराबर में 5y और 5 × 15, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी चर है, यहाँ भी चर है, एक पक्ष में ले आएंगे तो कितना होगा, 6x - 5y, और ये क्या है, 18, तो उसे हम उस पक्ष में ले जाएंगे जहाँ 15 पहले से है, तो -18 और हो जाएगा,
कुल मिलाकर के कितना हो गया 6 माइनस 6x माइनस वाई बराबर में -3 है ना। 15 यानी -18 में से +15 को हटाएंगे तो कितना होगा -3। तो ये हो जाएगा क्या चीज़ समीकरण 2। तो पहले कथन से समीकरण ये प्राप्त हुआ है और दूसरे कथन से समीकरण दूसरा प्राप्त हुआ है, ठीक ना। तो आप इतना नोट करें, स्पेस नहीं है मेरे पास। तो इस प्रकार से दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे एक साथ लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए कई सारे विधियां हैं, ठीक ना। मैं यहाँ पर वज्र गुणन विधि का प्रयोग करूँगा इसे सॉल्व करने के लिए, ठीक। वज्र गुणन विधि में क्या किया जाता है कि चर और संख्याओं का अनुपात निकाला जाता है, यानी इस समीकरण को अनुपातिक रूप में लिखना पड़ता है। अनुपात के रूप में लिखने के लिए हम अपने बाएं हाथ का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से कि बाएं हाथ का प्रयोग करके हम दोनों समीकरण के एक चर को ढक लेंगे और जिस चर को ढकते हैं उसे अंश बनाते हैं और बाकी संख्याओं का हर बनाते हैं इस प्रकार से। तो बाएं हाथ से हम पहले चर यानी x को ढक लेंगे, तो जिसे ढकेंगे उसे अंश बना देंगे इस तरीके से, और हर के रूप में बाकी जो चर दिख रहे हैं उसके गुणांक और अचर पद को लिखेंगे। तो इसके गुणांक कितना है -9 और इसके गुणांक दिख रहे हैं -5। अब ये जो बराबर के दाएं पक्ष में है बाएं पक्ष में ला करके ये प्लस हो जाएगा, लिखेंगे +4, इसे भी लिखेंगे तो +3 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। फिर बराबर लिखेंगे। अब दूसरे चर को ढकेंगे और यहाँ -y के रूप में लिखेंगे अंश, ठीक। और जो दिख रहा है चर उसके गुणांक लिखेंगे हर के रूप में, तो 11 और ये 6, और इसे दाएं से बाएं में ला करके लिखेंगे तो ये होगा -+4 और ये +3, ठीक, इस तरीके से। फिर बराबर देंगे और अचर पद को ढकेंगे। अचर पद को ढकने पर क्या, अचर पद में कोई चर नहीं है इसीलिए हम अंश के रूप में 1 लिखते हैं और बाकी जो दिख रहा है चर उसके गुणांक यानी 11, 6, -9 और 5, ठीक ना, इस तरीके से लिखेंगे। ये हो गया संख्याओं का अनुपात। इसे हल करेंगे इस प्रकार से, ठीक ना। तो लिखेंगे कितना हो जाएगा x बटे, और गुना करेंगे इस प्रकार से -9 और गुने 3 तो -27 हो जाएगा। फिर माइनस दे करके इन दोनों को गुना करेंगे, कितना है -5 और 4 गुना होकर के -20 होगा, ठीक ना। तो लिखेंगे -20 इस तरीके से। फिर इसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये 11 ये -y है, लिखेंगे इसी। फिर ये हो गया कितना 11 × 33। अब इन दोनों को माइनस दे करके इन दोनों को गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा 24। फिर बराबर देंगे अंश के रूप में 1 और इन दोनों को गुना करेंगे तो ये माइनस है और ये प्लस है तो -55 हो जाएगा। फिर इन दोनों माइनस देंगे और इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 6 × 9 = 54, -54 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। अब क्या होगा x बटे, ये देख रहे हैं -27 है और ये माइनस प्लस हो जाएगा 20 हो जाएगा, बराबर ये -y है बटे ये कितना 33 में से 24 को घटाना है तो 13 में से ये घटाएंगे तो 9 हो गया, ठीक ना, 9 हो जाएगा। तो टोटल 9 बचा, बराबर में कितना है 1 बटे -55 और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 54 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। अब लिखेंगे या x बटे ये दोनों में क्या होगा कैलकुलेशन तो कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा, 20 प्लस है -27 है, बराबर में -y बटे 9 बचेगा, बराबर में -55 में से 54 को हटा दिया जाए तो -1 हो जाएगा। यहाँ ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, कुल मिलाकर के माइनस यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे सेपरेट करके कितना हो गया या x बटे 7 हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं। फिर बराबर में हो गया y बटे 9 और फिर बराबर में 1 बटे 1 यानी 1 ही होता है ना, तो इस तरीके से। तो यहाँ हम देख रहे हैं x बटे 7 बराबर में y बटे 9 बराबर में 1, तो इतना बराबर इतना हो जाएगा, देंगे चूँकि x बटे 7 बराबर में है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 7 तथा y बटे 9 बराबर में भी 1 है, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y बराबर में कितना हो जाएगा 9, ठीक। तो x का वैल्यू कितना आया 7 और y का वैल्यू आया 9, है ना। तो अंश मिल गया 7 और हर मिल गया 9, तो इसीलिए भिन्न कितना होगा पता है, भिन्न जो हो जाएगा कितना है x बटे y ना, तो x की जगह पे कितना रखना है 7 और y की जगह पर 9, ठीक। तो भिन्न जो हो गया इस सवाल का ये हो गया 7 बटे 9, ठीक।